एक महामंत्र में कहा है, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुण ग्राही को सुधा है बाकी विषय विकार। इस पूरे संसार में विष के भी भंडार हैं और अमृत के भी भंडार हैं। गुण ग्राही के लिए आज भी अमृत मौजूद है, और अगर हम गुण ग्राही नहीं हैं, अवगुण ग्राही हैं, सार ग्राही नहीं हैं, असार ग्राही हैं, तो उसके लिए तो विषय का भंडार है ये संसार। जिस तरीके से एक मधुमक्खी होती है, एक साधारण मक्खी होती है। मधुमक्खी जहां भी जाती है पुष्प पर बैठ करके शहद को ग्रहण करती है। साधारण मक्खी जहां भी जाती है गंदगी पर बैठती है, गंदगी को ग्रहण करती है। दोनों मक्खियों में जो अंतर है साफ दिखाई देता। मधुमक्खी के लिए आज भी पुष्प की और शहद की कमी नहीं है। मधुमक्खी पूरे जीवन शहद को ग्रहण करती और गंदी मक्खी पूरे जीवन गंदगी को इकट्ठी करती। इसी तरीके से हमारी बुद्धि अगर भक्त बुद्धि है तो हम सारग्राही हैं। हम मधुमक्खी की तरीके से हमारी बुद्धि होगी और हम मध इकट्ठा करेंगे, सद्गुण इकट्ठा करेंगे और अपने अंदर एक मीठा शहद, यानी सबसे दुनिया में मीठा शहद है भक्ति। भक्ति के बराबर दुनिया में कोई धन नहीं और उसे इकट्ठा करेंगे। यदि अवगुण ग्राही है, असार ग्राही है, तो निश्चित है गंदी मक्खी की तरीके से जहां भी जाएंगे हम गंदगी को इकट्ठा करेंगे। इसलिए हमें याद रखना है, जो हम कह रहे थे मातृ देवो भव, माताओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। एक महात्मा सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में पहुंचे। एक दरवाजे पर आवाज लगाई, माता जी कुछ हमें भिक्षा में दे दो, भूख लगी। अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज आती है, साधु जी थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, हम एक देवी की सेवा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं और हमारी सेवा पूजा अभी खत्म हो रही है और तभी आपको हम भिक्षा दे रही, अभी भोजन दे रही। साधु थोड़ी देर इंतजार करने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वो माता घर मालकिन थाली में भोजन रख करके और ढक करके लाई और साधु के कमंडल में भोजन रखा बड़े प्रेम से। बोलो सतगुरु कबीर साहब की। साधु के कमंडल में भोजन रखा बड़े प्रेम से। साधु के अंदर एक जिज्ञासा जगी कि बहन आपसे हम पूछना चाहती हूं कि आप किस देवी की अभी पूजा कर रही थी, किस देवी की अभी पूजा कर रही थी, ये हम जानना चाहते हैं। तो उस महिला ने कहा कि साधु जी हम उस देवी की पूजा कर रहे थे जिस देवी से हमारे सुहाग का जन्म हुआ। अब समझ सकते हैं, सुहाग कहते हैं पति को। पति का जन्म कहां से होता है? सासू मां से। वो महिला सासू मां की पूजा कर रही थी और सासू मां की सेवा करने के बाद साधु को भिक्षा दी। उसके अंदर कितनी बड़ी भक्ति थी, इस बात को गहराई से समझा जाए तो इसी तरीके से अगर हम ये समझते हैं कि मातृ देवो भव, चाहे वो पति की मां हो, चाहे वो पुत्र की मां हो, मां तो मां है और मां को मां की तरीके से देख करके अगर सेवा होती है तो निश्चित समझो ये भक्ति का लक्षण है। और ये कहा है
कि देवियां देश की जाग जाएं अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, पत्नियां सादगी साध जाएं अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, बेटियां देश की जाग जाएं अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। हमारे देश की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है बेटियां, वो हैं माताएं, वो हैं देवियां। अगर हमारी देश की ये देवियां, ये बेटियां जाग जाएं तो निश्चित है युग सुधर सकता। और क्योंकि माताओं से ही बच्चों का जन्म होता, माताएं प्रथम पाठशाला होती बच्चों की, और जब मां प्रथम पाठशाला होती है तो मां के जैसे संस्कार होते, संतानों के भी वैसे ही संस्कार होते। दुनिया में धन दौलत बहुत छोटी चीज है, सबसे बड़ी चीज है अच्छे संस्कार। अगर हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के अच्छे संस्कार हैं, भक्ति के संस्कार हैं, सेवा के संस्कार हैं, प्रेम के संस्कार हैं, तो निश्चित समझो हम जैसा दुनिया में, उस परिवार जैसा दुनिया में कोई भी धनी नहीं। धनी वो नहीं है जिसने बहुत धन दौलत इकट्ठा कर लिया, क्योंकि वो धन दौलत तो रावण के पास भी बहुत था, कंस के पास भी बहुत था, दुर्योधन के पास भी बहुत था। पूरा इतिहास भरा पड़ा है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, आज भी बड़े मंत्री संतरी हैं, लेकिन वो धन बहुत बड़ी चीज नहीं है। रामायण की चौपाई क्या कहती है? सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू घर होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू घर होए, संत समागम हरि कथा ये बिरले घर हो। यथार्थ में आज देखा जाए ये सारी चीजें तो चोर डाकू और जो स्मगलर और ये तमाम जो